हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अन्यथा कथा आपको समझ में नहीं आएगी। तो कथा प्रारंभ करते हैं। कथा का शीर्षक है आइए हनुमान जी विराजिए। तो सभी बोलेंगे जय श्री राम। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक साधु महाराज श्री रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते। एक वकील साहब रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? अतः वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ ही डाला, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत ही अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर हनुमान जी सचमुच में विराजते हैं? साधु महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि कथा जब भी राम भगवान की कथा हो रही होती है तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं या नहीं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय नहीं है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर देता हूँ या आप कथा में आना छोड़ दें। लेकिन वकील नहीं माना। कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं या नहीं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता गया। हनुमान जी या आते हैं या नहीं आते हैं इसका सबूत कल दिलाऊंगा, ये कहकर साधु महात्मा वहां से चले गए। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा, उन्होंने ऐसा कहा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूं, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल यही गद्दी रखूंगा। कथा से पहले हनुमान जी को बुलाएंगे और फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपको गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं आए। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, हम दोनों में जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी लें। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा लूंगा, और आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? साधु ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अब क्या था, अगले दिन कथा का पंडाल लगा और पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति और प्रेम विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा बोलते ही
साधु महाराज के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन साधु महाराज बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं है, बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को नियंत्रण दिया गया। आइए, गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी ना सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, न मानो तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्त के भाव उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, और हमारे प्राण तो हमारे भीतर होते हैं। बाकी वही पुजारी रूपी सद्गुरु को प्रतिष्ठित करते हैं। तब प्रभु सदैव के लिए घट भीतर ही विराजते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, और अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली।